देश के अंदर वर्ल्ड लेवल पर एक रेवोल्यूशन आया और इंडस्ट्री में मजदूर चाहिए था, मार्केट चाहिए थी, इंडस्ट्री बनी और इंडस्ट्री के अंदर जब मजदूर ने काम करना शुरू किया तो मजदूर इकट्ठा हो गया, तो मजदूर में एक सोच बनी और उसी समय जब ये मजदूर लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जर्मनी में एक फिलासफर हुए कार्ल मार्क्स। ये जो गुर्बत है ये प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन में मजदूर का कितना हिस्सा है। मजदूरी करना, प्रोडक्शन को पैदा करना, जब तक आपका शोषण नहीं होगा, आपकी मजदूरी कम नहीं होगी, माल का प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, तो माल का आगे कैसे बढ़ेगा। शोषण के खिलाफ लड़ना है, हक देना है, तो उसी फिलॉसफी के तहत मजदूर इकट्ठे हुए। उन्होंने दिन को 3 हिस्सों में बांटा। शिकागो में इकट्ठे हुए मजदूर, दुनिया के मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुम्मे मई के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुम्मे मई के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जुम्मे मई के शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। लेबर लॉ लागू करो, लागू करो, लागू करो। लेबर लॉ 26,000 लेबर लॉ लागू करो, लागू करो, लागू करो। मेगा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मेगा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेबर लॉ लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, आवाज दो, सीआरटी जो जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मार की भर्ती पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, मार की भर्ती पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। आवाज दो, आवाज दो, सीआरटी जो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुम्मे मई के शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। आज 1 मई जुम्मे मई पूरी दुनिया के अंदर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन 1886 में शिकागो के अंदर उस समय के मजदूरों ने फैक्ट्री से निकलकर उस समय की मैनेजमेंट जो थी, फैक्ट्रियों के मालिक जो थे, सरकार जो थे, उसके खिलाफ अपनी मांगें उठाई थी। उनकी मांगें क्या थी? उस समय कोई लेबर लॉज नहीं थे, कोई कानून नहीं था, कोई मिनिमम वेज नहीं थी, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई काम के घंटे नहीं थे। 18-18 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था। तो मजदूरों ने संगठित होके शिकागो के अंदर हे मार्केट चौक में इकट्ठे होके ये कहा कि हमें 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम चाहिए और 8 घंटे परिवार और समाज के लिए चाहिए। और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा जो उस वक्त की उनकी जरूरतें थी, मकान की जरूरत थी, जो मजदूरों को रहने की कॉलोनियां थी, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं थी, उसको ठीक करने की मांगें जो थी उस समय उन्होंने उठाई थी। और उन मांगों को ना मानते हुए उस समय की सरकार और उस समय के जो शाहूकार, जो कारखानों के मालिक थे, उनके गुंडों ने उन मजदूरों के ऊपर, निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाई और कुछ मजदूरों का वहां पे देहांत हो गया। और उसी समय उन्होंने जो उनके कपड़े जो थे वो लाल हो गए, उस कमीज को उन्होंने उस ये लाल झंडा जो है मजदूर वर्ग का, पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों का ये झंडा जो है वो लाल झंडा है, ये उसी समय का झंडा है, उसी समय की निशानी है। तो आज का दिन पूरी दुनिया के अंदर एक तो उन शहीदों को जिन्होंने उस वक्त कुर्बानी थी हमारी मांगों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जो लड़े थे, उन कुर्बानियों को हम याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ ये मुआयना करते हैं कि आज क्या हालात 1986 से कुछ बदले हैं, लेकिन दूर दूर तक हमें ये नजर आता है कि आज की मैनेजमेंट भी लगभग वैसी ही है। जो हक अधिकार हमने लंबे संघर्षों से, बड़े बलिदानों से कुछ हक अधिकार लिए थे, जब हमारा देश गुलाम था तब 1927 में लेबर लॉज बने थे, जहाँ पे लेबर एक्ट बना था,
जहां मिनिमम वेज एक्ट कुछ बने थे, जो भी कानून उस समय हमने कुछ लिए थे, वो आजादी के बाद जहां की सरकारों में, खासकर 1970 के बाद जो सरकारें आई और खासकर 1990 और 2000 के बाद जितनी भी सरकारें आई और 1914 के बाद जो भी सरकार आई है, इसने पूरी तरह से लेबर लॉज की धज्जियां उड़ा दी हैं और लेबर लॉज को खत्म किया है, पक्की नौकरी को खत्म किया है, बेरोजगारी को बढ़ाया है, जो पक्के रोजगार थे, जो मिनिमम वेज था, उसको कम किया है और जो भी हक, बुनियादी हक हमने छीने थे, सरकारों से लिए थे संघर्षों से, वो आहिस्ता आहिस्ता वो हक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सरकार जो है पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की पर तुली हुई है। इसीलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मजदूर वर्ग जो चर्चा कर रहा है कि उनके हक हुकूक हमने कैसे बचाने हैं, आने वाले दिनों में इन चैलेंज का मुकाबला कैसे करना है और उसके लिए नई नई रणनीति जो है वो तय की जा रही है और ये सरकारें कहां तक मजदूरों के हक में हैं और जो सरकारें मजदूरों के हक में हैं उनको लाने की कोशिश जो है वो पूरी दुनिया के अंदर की जा रही है और ये मजदूर जो है वो वर्ग जो है वो संगठित हो रहा है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों हमारी सरकार के अंदर ही इस सरकार ने क्या गुल खिलाए हैं। इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से जो कंपनियां मजदूरों को उसकी वेतन देने के लिए तैयार नहीं, उसका दिहाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, इनसे करोड़ों रुपए जो है वो इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से इस मेगा कंपनी से भी लिए। जहां तक के कोविड के अंदर जो कंपनियां दवाइयां बना रही थी, जो हमें इंजेक्शन लगे, उनकी जो कीमत थी वो कई गुना ज्यादा कीमत वो हमसे वसूली गई, लोगों से वसूली गई और वो कंपनियों की दवाइयां जो थी वो भी पूरी तरह ठीक शायद नहीं थी, उनसे भी लाख हजार सैकड़ों करोड़ जो है वो इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से सरकारों ने पैसा लिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सरकारें किस तरह से हमारे हितैषी हैं। तो इन सरकारों को बदलने की जरूरत है। मजदूर वर्ग आने वाले दिनों में बड़े पैमाने के ऊपर लामबंद होने के लिए मजबूर होगा। हम मांग करते हैं कि मिनिमम वेज लागू होना चाहिए और जितने भी हक हैं मजदूरों के, वो हक जो हैं वो मखसूस होने चाहिए, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए आने वाले दिनों में, नहीं तो मजदूर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। ओम प्रकाश, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट सेटू, पहला नंबर आपका शुक्रिया। हम आपके माध्यम से यहाँ का मैसेज देने आए हैं। एक तो जहाँ पर कंपनी में हम शहीदों को याद करने आए हैं, जब मिनिमम वेज की बात कर रहे हैं उसकी 3 कैटेगरी हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड, 4 कैटेगरी है। इस मैनेजमेंट को चाहिए, मेगा मैनेजमेंट को चाहिए कि ये सारी कैटेगरी लागू करें, नंबर 1। नंबर 2, हम आपके माध्यम से जहाँ तक सवाल है रोजगार का, हमारे एरिया में जहाँ 6 लाइन का काम चल रहा है, तो हम देखने में यही आता है कि जहाँ लोकल भर्ती नहीं करते हैं, मनमानी करती है कंपनी, तो कंपनी को फौरी चाहिए लोकल भर्ती करे। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, लोकल भर्ती का ख्याल रखिए। यहाँ बेरोजगारी है, अगर स्टेट में पैकेज आया है तो लोकल लोगों को रोजगार मिले। तीसरी बात आपके सामने, यहाँ से रोजगार बेरोजगारी का इशू है, जहाँ से रोजगार मिलना है, बैंक, LIC, रेलवे, डिफेंस, जहाँ तक अग्निवीर सरकार ले आई, पानी का प्राइवेटेशन, बिजली का प्राइवेटेशन, ये जो प्राइवेटेशन है आज देश के पैमाने में, जब हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो जहां पर पब्लिक सेक्टर बने हैं, ये मजदूरों के आंदोलन से पब्लिक सेक्टर बने हैं, मजदूरों के आंदोलन से लेबर लॉ बने हैं, जो सरकार लेबर लॉ खत्म कर रही है। इस बार सरकार को आवाज आनी चाहिए। आज हम कसम खाते हैं आने वाले दिनों में हम अपना संघर्ष और तेज करेंगे।